हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार साहब आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे पासे के बारे में। पिछला जो हम वीडियो किए थे वो क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत किए थे। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम आज पासे के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो वीडियो था उसमें हम सिक्के के बारे में सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे पासे के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। अब प्रायिकता को इतना अच्छा ढंग से पढ़ लेंगे कि दोबारा कभी पढ़ने की हमें आवश्यकता महसूस ही ना हो कि ये हमें पढ़ना भी है। ठीक, चलिए आते हैं आज पासे के बारे में पढ़ते हैं। तो पासा से हमें क्या याद आता है? तो कभी ना कभी आपने भविष्य में लूडो जरूर खेला होगा। लूडो या सांप सीढ़ी जरूर खेला होगा। जो गोटी हम लोग फेंकते हैं वो गोटी किस आकार का होता है, जरा उस पर ध्यान कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसमें नंबर भर देते हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 4, ये 5 हो गया। इसके पीछे मान लेते हैं 6 नंबर्स होते हैं, उसमें 6 से ज्यादा नहीं होते हैं, सबको पता है। चलिए अब 6 नंबर होते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है यदि एक पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आने की संभावना है? तो 6, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, यानी कुल परिणाम 6 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे बाबू? कुल परिणाम होंगे 6। इसके पहले हम जो सिक्के वाले सवाल पूछे थे, क्वाइन वाला, उसमें कुल परिणाम 2 आ रहे थे, क्योंकि या तो उसमें हेड आता है या तो टेल आता है। इसमें 6 परिणाम होते हैं। अब आपसे यदि सवाल पूछा जाए, ये विभिन्न प्रकार के सवाल है जो आपसे सवाल किए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ही पासे को उछालने पे इतने सारे सवाल बन रहे हैं। यदि 2 पासे को उछाले तो और भी सवाल बनेंगे। ठीक, तो उन हर सवाल का एक एक सवाल का बढ़िया से ढंग से हम उसका आंसर ढूंढेंगे और बनाएंगे भी। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहली वीडियो को जरूर देख लेंगे, कल वाला वीडियो जिसमें हम प्रायिकता को समझिए कि 0 लेवल से आपको समझाए हैं, पढ़ाए हैं। एक बार देख लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद से ये वाला वीडियो देखेंगे, आपको पासा भी समझ में आएगा। चलिए बनाते हैं सवाल। मान लेते हैं, माना ई बराबर पहला सवाल है कि एक पासा उछाला जाता है, उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या है? तो जो सवाल पूछता है ना वही लिखेंगे। माना ई बराबर 2 प्राप्त होना, ई बराबर 2 प्राप्त होना, यही हमने लिख दिया, या 2 आना। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात ई के अनुसार कितने परिणाम हैं? तो देखिए यदि एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई एक आएगा। अब ये कह रहा है 2 आने की प्रायिकता, तो 2 तो एक ही बार आ रहा है ना, 2 तो एक ही है उसमें, अर्थात 2 एक ही बार आ सकता है। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, देखिए प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होंगे? अब 1 से लेके 6 तक के उस पे अंक होते हैं, फेंकेंगे तो 1 से 6 के बीच में कोई आएगा, इसका मतलब इसमें से कोई आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक, इसलिए प्रायिकता निकाल लेते हैं। पीई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग के सभी संभव परिणाम, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम। अब देखेंगे ई के अनुकूल कितने परिणाम निकाले हैं बाबू? तो 1 निकाले हैं। और प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने निकाले हैं? 6 निकाले हैं। यही तो हमारा आंसर हो गया। मुश्किल है बनाना, बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको सही से समझाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, कोई टीचर चाहिए जो आपको आराम से प्यार से धीरे धीरे समझाए। कुछ लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे ट्रेन छूटा जा रहा है, इतना जल्दीबाजी में होते हैं। इत्मीनान से समझिए, आधे घंटे का एक वीडियो होता है, आधा घंटा 24 घंटा में से आधा घंटा निकाल के देखना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। यदि आप वीडियो पे आए हैं तो कुछ सीख कर जाए, वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए दूसरा सवाल है कि एक पासा
दूसरा सवाल है कि एक पासा उछाला जाता है, तो बहुत सारे कंडीशंस लिख रखे हैं, एक एक कंडीशंस को बनाएंगे कि क्या होता है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखते हैं एक पासा उछाला जाता है तो पूछ रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ा अंक बाबू दुइये को दिख रहा है ना आपको, 5 और 6। 4 से बड़ा अंक दुइये को दिख रहा है, 5 और 6। यहाँ पे खाली लिखना है 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना, 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना। कॉल आ रहा है, चलिए ठीक है। 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना, तो 4 से बड़ा अंक कितने हैं, 2 है, तो ई बस इसी को मान लेंगे, माना ई बराबर 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाबू, 4 लिख लेंगे। और प्रयोग के सभी संभव परिणाम, एक पासे को उछाल ले तो 6 ही होगा, 6 हो गया, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 4/6। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, आंसर आ जाएगा आपका 2/3। कोई दिक्कत। दूसरा सवाल हो गया ए नंबर। अब आते हैं बी नंबर सवाल पे। बी नंबर सवाल कर रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सम संख्या है, यानी यदि पासा को उछालेंगे किसी पासा को तो यही संख्याएं प्राप्त होनी है। तो सम संख्या इसमें कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या है जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए। तो यानी 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या प्राप्त होना। देखिए आप एक एक सवाल बनाते जाएंगे, ठीक है। हम एक फॉर्मेट बना दिए जिसमें हर एक को बिठाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। माना ई बराबर सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 प्राप्त हो सकते हैं, यही संभावना है। प्रयोग के सभी संभव परिणाम तो 6 है, तो 6 लिख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई के अनुकूल परिणाम, ई का अनुकूल परिणाम 3 है, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। ठीक, अगला सवाल पे आता है विषम संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है। तो चलिए विषम संख्या देखते हैं कौन कौन है इसमें। विषम संख्या तो बाबू 1 है, 3 है और 5 है। ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से कटबे न करे, उसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक, तो विषम संख्या ई बराबर लिख लेंगे, माना ई बराबर विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणाम तो 3 को विषम संख्या है, तो 3 प्रयोग के सभी संभव परिणाम 6। आंसर हमारा यही हो जाना है। देखिए कितना आसान है, एकदम आसान है, आप समझते जाइए एक एक चीज को। ठीक, कह रहा है 7 आने की क्या प्रायिकता है, यदि एक पासे को उछालते हैं तो 7 आने की क्या प्रायिकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माना ई बराबर 7 प्राप्त होना, ई बराबर 7 प्राप्त होना। ठीक, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ही अंक होते हैं पासे में, 7 है ही नहीं, तो आएगा 7, नहीं आएगा। ये हो गया अनिश्चित घटना। क्या हो गया, अनिश्चित घटना, अर्थात 7 है ही नहीं तो आएगा नहीं। इसका मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं तो संभावना नहीं बनता है। जो चीज है नहीं उसका संभावना नहीं बनेगा। कल बताए थे अनिश्चित घटना किसे कहते हैं। प्रयोग के सभी संभव परिणाम ये थे 6 है, तो 6 ही रहेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ई का अनुकूल 0 और ये 6 होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। कल आपको एक बताए थे कि हमेशा वस्तुनिष्ठ में सवाल पूछ देता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो देखिए अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। क्यों अनिश्चित घटना है, क्योंकि 7 पासा में होता नहीं है और 7 पूछ रहा है, बात समझिएगा। ठीक, आपको आज करके दिखा दिए। दूसरा है कि 7 से छोटा अंक आना, ये हो गया एकदम निश्चित घटना, क्योंकि पासा फेंकेंगे तो 7 से छोटा यानी 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई एक आएगा। तो ये तो निश्चित है कि 7 से छोटा अंक प्राप्त होना। हमने कहा कि 7 से छोटा अंक प्राप्त होना, तो 7 से छोटा अंक कौन होगा, कोई एक हो सकता है। सबकी चर्चा कर रहे हैं ना कि 7 से छोटा मतलब इसमें से कोई आ जाए, तो सबकी ये हो गया निश्चित घटना। उसकी प्रायिकता 1 होती है। कैसे, तो 7 से छोटा अंक कितना है, 6 के 6 7 से छोटा है, तो ई के अनुकूल परिणाम 6 और प्रयोग के सभी संभव परिणाम भी 6। यहां पे लिख लेंगे 7 से छोटा अंक प्राप्त होना। अब बनाते जाइएगा कॉपी में, ताकि आपको बाद में कभी देखे तो आपको पता चले कि हमने क्या बनाया। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 6 है, तो ये हो जाएगा 6/6। ये कट जाएगा एक मर्त में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, आराम से बनने वाला सवाल है। चलिए अगला सवाल है कि 3, इसको कहते हैं निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
ठीक है। अगला सवाल है कि 3 या 3 से छोटी अंक आने की प्रायिकता। 3 या 3 से छोटी अंक, यहाँ पे लिख लेंगे 3 या 3 से छोटा अंक प्राप्त होना। जो सवाल कहेगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 3 या 3 से छोटा, तो 3 या 3 से छोटा की बात करेंगे तो देखिए 3 या लिख दिए हैं, इसका मतलब 3 भी सम्मिलित है। खाली लिखते 3 से छोटा, तो 3 से छोटा तो 1 और 2 ये है, लेकिन 3 या 3 से छोटा लिखेंगे तो उसमें तीनों सम्मिलित होगा, अर्थात 3 या 3 से छोटा में तीनों सम्मिलित होगा, 1 2 3 तीनों आना है। तो 3 या 3 से छोटा, तो ई के अनुकूल परिणाम 3, प्रयोग के सभी संभव परिणाम तो 6 ही होना है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कर रहा है 3 या 3 से छोटा अंक नहीं आना। यहाँ पे लिखेंगे 3 या 3 से छोटा अंक नहीं प्राप्त होना। अब देखिए 3 या 3 से छोटा अंक नहीं आना, इसका मतलब है कि 3 से बड़ा अंक की बात कर रहा है। तो ये 3 से बड़ा अंक बात न करके ई नहीं की बात कर रहा है। एक सूत्र आपको बताए थे कि पीई प्लस पीई डैश की जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, अर्थात होना और नहीं होना की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए इसमें से दे दे कि किसी प्रायिकता का मान 0.6 है, तो ई डैश नहीं की प्रायिकता का मान क्या होगा? तो इसको 1 से घटा देते हैं, 1 - 0.6, तो ई नहीं डैश की प्रायिकता 0.4 हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट सवाल आपको 1 नंबर युवा में पूछ देता है, वस्तुनिष्ठ में आपको डायरेक्ट सवाल पूछता है इससे, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 या 3 4 5 6 कह रहा है 3 या 3 से छोटी अंक नहीं आना। तो 3 या 3 से छोटी अंक नहीं आएगा, इसका मतलब 4 5 6 तीनों में से कोई एक आएगा। तो इसके अनुसार भी ई का अनुकूल परिणाम 3 होंगे और प्रयोग के सभी संभव परिणाम 6 दिया है, तो सेम आंसर हमारा आएगा। ठीक, समझ रहे हैं। अगला सवाल है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 में अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? तो अभाज्य संख्याएं है, एक को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं विशिष्ट पूर्णांक। क्या कहते हैं? विशिष्ट पूर्णांक, क्योंकि ये सिर्फ स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिसके 2 ही गुणनखंड हो, ये भी कह सकते हैं। जो एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। यहां पे लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होना, माना ई बराबर अभाज्य संख्या प्राप्त होना। जो बदलना है उसको बदलिए। तो कितना है? 3 संख्याएं अभाज्य है, ई का अनुकूल परिणाम 3, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 6 है, 6 आंसर हमारा क्या होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। ये था आपका वो सवाल जो एक ही पासा को फेंकने से जो सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम सवाल करेंगे कि यदि 2 पासों को एक साथ फेंके तो क्या होगा, कौन कौन से सवाल बनेंगे और उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए अब उसको पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए एक पासे को उछालने पे जो सवाल बनते थे उसको हमने कर लिए। अब आते हैं 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उनसे सवाल कैसे बनेंगे और उन सवालों को हम प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे हम बनाएंगे उन सवालों को। देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, विभिन्न क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है कि दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों का योग 10 आने की प्रायिकता, 3 पासों को एक साथ उछालने पे योग 18 आने की प्रायिकता। इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पासे में कितने परिणाम? 6 परिणाम होते हैं। यदि एक पासे को उछालते हैं पावर 1 करेंगे, कुल कितने परिणाम? 6 परिणाम। 2 पासे को उछालेंगे तो पावर 2 करेंगे, 6 के कितने कुल परिणाम? 36 परिणाम। इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के 36 परिणाम। 2 पासों को एक साथ उछालने वाले परिणाम यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि 3 पासे को एक साथ उछालेंगे तो 6 के पावर 3 करें। जितने परिणाम होंगे और जितने पासे होंगे उतना आप उसको पावर में कर देंगे, तो ये 36 के 216 परिणाम होते हैं। ठीक, ये तो हो गया। जैसे डायरेक्ट सवाल पूछ देता है 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कितने परिणाम होंगे, तो 2 सिक्के को, अब देखिए एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं और सिक्के 2 है तो पावर 2 कर दीजिए, परिणाम 4 हो जाएंगे। यदि 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं, सिक्कों में परिणाम 2, यहाँ पे
पासे में परिणाम 6 होते हैं इसलिए कोष्ठ में 6 रहता है। ठीक, 3 सिक्के होंगे तो 8 परिणाम होंगे। डायरेक्ट सवाल पूछता है, इस प्रकार के सवाल आप बना लेंगे। ठीक है, ये दिखाना आपको जरूरी था ताकि इसी पे आपका सब का सब सवाल बनेगा। ठीक, अब सवाल पे आते हैं और बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना ई बराबर क्या कह रहा है, दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता, दोनों का योग 11 आना। ई बराबर क्या मान लिए, दोनों पासों का योग 11 आना। इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालेंगे तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, प्रयोग में कितने परिणाम आएंगे उसको लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता। इसमें देखते हैं किसका योग 11 आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 11 नहीं होगा, 1 में 6 जोड़ेंगे यानी ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तब भी 11 नहीं होगा, यानी ये वाला भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। कैसे होगा, 5 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखते हैं 6 में यदि 5 जोड़ते हैं तब भी योग कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और कोई संख्या आपस में जुड़ने से 11 नहीं आ रहा है। 5 में 6 5 6 आ जाए या 6 5 आए तब जाके संख्याओं का योग 11 होगा, यदि दोनों पासों को एक साथ फेंकते हैं तो। अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाएगा। और तथा प्रयोग के सभी संभव परिणाम, 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कितने परिणाम, 36 परिणाम आएंगे। कितने, 36 परिणाम। ठीक है, इसलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणाम। ध्यान देंगे। ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 आया है, प्रयोग के सभी संभव परिणाम 36 है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2 और 18 दूना 36, 1/18 हमारा आंसर हो जाना है। समझ में आया कैसे बना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोनों पर सम संख्या प्राप्त होना, दोनों पर सम संख्या प्राप्त होना। अब ऐसी संख्याएं हमें ढूंढना है जहां दोनों पर सम संख्या हो। तो ऊपर से जब तक डाटा नहीं बनाएंगे नहीं बनेगा आपसे। ऊपर से आते हैं, ऊपर से इसमें किसी में सम संख्या नहीं आ रहा, 2 वाला में तो सम संख्या आना चाहिए। 1 मिल गया हमें सम संख्या, फिर यहाँ पे भी मिल गया दोनों में सम संख्या, फिर यहाँ पे मिल गया दोनों में सम संख्या। 3 वाले में तो किसी में सम संख्या नहीं आ रहा, क्योंकि 3 खुद भी सम संख्या होता है, यानी ए वाला नहीं हो सकता, 3 वाला नहीं हो सकता, 5 वाला नहीं, ये तीनों भी सम संख्या है, जबकि कह रहा है दोनों पे सम संख्या प्राप्त होना। 4 में 4 2 सम संख्या, 4 4 सम संख्या, 4 और 6 सम संख्या। ठीक है, 6 में आते हैं, 6 2 सम संख्या, 6 4 सम संख्या और 6 6 सम संख्या। अब देखते हैं कितने ऐसे पार्ट आए हैं जहां पे सब में 6 सम संख्या, दोनों पर सम संख्या, दोनों पर सम संख्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 9 ऐसे संभावनाएं बन रही हैं जहां दोनों पे सम संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो ई बराबर क्या लिख लेंगे, दोनों पर सम संख्या आना, दोनों पर सम संख्या आना, यानी दोनों पासों पर सम संख्या आए। ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 9। प्रयोग के सभी संभव परिणाम 36 है तो 36 ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/36, अभी कटेगा 9 चौके 9 एकम 9 और 9 चौके 36, अर्थात यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/9 चौके 36, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए मुश्किल नहीं है समझना, थोड़ा सा यदि आपको कहीं पे कुछ छूट रहा हो तो वीडियो को पीछे करेंगे और फिर से दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इतने धीरे से आराम से पढ़ा रहे हैं हम आपको। चलिए तीसरा सवाल है कि दोनों का योग 10 प्राप्त होना, ये दोनों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है, दोनों का योग 10 से अधिक, यानी 10 से कम नहीं 10 से अधिक आने की प्रायिकता। फिर ये टिक मार्क को मिटा लेते हैं, फिर हमें टिक मार्क करना है। ठीक,
दोनों का योग 10 से अधिक। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहीं पे चेंज करना है, माना ई बराबर दोनों का योग 10 से अधिक आना या प्राप्त होना। दोनों का योग 10 से अधिक आना या प्राप्त आना, जो सवाल कहेगा वही लिख लेंगे, माना ई बराबर। अब देखते हैं इसमें कितने हैं जिसका योग 10 से अधिक आ रहा है। पहले वाला में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि 6 में मैक्सिमम 6 एक जोड़ेंगे तब भी 7 होगा। इसमें मैक्सिमम 6 2 जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, क्योंकि 2 एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 6 7 ये 8 होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 4 5 6 7 8 ये 9 तक जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 1 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 आ रहा है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो 5 1 6 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 और 5 5 10। हमें कह रहा है कि 10 से अधिक आना, तो 6 5 11 हो जाता है, 10 से अधिक है। फिर यहाँ तक आते हैं 6 4 10 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 6 5 11 10 से अधिक है और 6 6 12 भी 10 से अधिक है, यानी ऐसी 3 संख्याएं हमें मिल रही है। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना होंगे बाबू, 3 हो जाएंगे। प्रयोग के सभी संभव परिणाम 36 से वहीं रहेंगे, अर्थात ये हमें क्या मिल जाएंगे 3/36, 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36। आंसर क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अगला सवाल है, अब इसमें से हम अपने से सवाल बना सकते हैं कि ऐसी भी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों पे अभाज्य संख्याएं हो, दोनों पे विषम संख्याएं हो। ये कुछ सवाल आपके लिए छोड़ने जो आप बनाएंगे, ठीक है। एक और सवाल है, अंत में सवाल है, 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, योग 18, माना ई बराबर योग 18 प्राप्त होना, योग 18 प्राप्त होना, ठीक है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालेंगे, प्रयोग के सभी संभव परिणाम। अब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे बाबू, तो हमने अभी बताया कि 216 परिणाम आएंगे, अर्थात ये अभी 36 को आया है, पूरा लिखेंगे 3 को का तो 200 कितना आएगा 16 परिणाम आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, वो लिखना असंभव है, लेकिन हम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम 18 कब आएगा, जब तीनों में 6 आ जाए। तीनों में 6 कब आएगा, एकदम अंत में, जहां पे दोनों में 6 6 12 आया है, उसी प्रकार से तीनों में 6 6 आएगा एकदम अंत में, अर्थात ऐसा एक एक परिणाम होगा जब तीनों में 6 आ जाए, ठीक। प्रयोग के सभी संभव परिणाम 216 है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1/216, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों में 6 आ जाए, अर्थात तीनों में 18 प्राप्त हो जाए। तो 2 पासों को भी एक साथ निकालते हैं, तब भी उससे जो भी आपको यहाँ पे सवाल पूछे आप इस डाटा को ध्यान में देंगे। आपकी बीटीसी की किताब में भी बना हुआ है ये वाला डाटा, वहां पे भी देखेंगे, उससे बन जाएगा सवाल आपसे। यानी पासे से रिलेटेड और सिक्के से रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि अब आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आसानी से बनेगा, ठीक। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आज यहीं पे रहने देते हैं। कल जो वीडियो आएगा आपके लिए वो आएगा स्पेशली कार्ड को लेकर, ताश को लेकर, और समय अगर बच गया उसमें तो गेंद वाले भी यानी अन्य सवाल भी करा देंगे उसमें। नहीं सवाल बचे तो अगले वीडियो में गेंद वाले सवाल और भी जो भी सवाल होंगे उसमें कराएंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे सोच भी रहे हैं कि सर पता नहीं किताब वाला क्वेश्चन कब कराएंगे, ये तो इधर उधर का सवाल बता रहे, इधर उधर का सवाल नहीं है बाबू, ये आपको वस्तुनिष्ठ में सवाल आएगा इस प्रकार से, ये आपके किताब में भी सवाल पूछेगा, तो आप इस पे बना सकते हैं। किताब का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा जितना हम अपने आपको समझा दिया। ये थ्योरी आपके दिमाग में बैठना चाहिए, नहीं बैठेगा तो नहीं बनेगा किताब का सवाल। या आप वही चाहते हैं कि एक बार पढ़े और फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता पड़े, फिर बार बार सर समझाए और भूलते रहे। एक बार पढ़िए और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।